राधे राधे दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष विजय एकादशी के बारे में। आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 6 मार्च या फिर 7 मार्च को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे कि विजय एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुल काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरि असर कब से कब तक है, सारी बात आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ बोलें राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु भगवान। हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत के दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी के एक विशेष ही महत्व है, क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के लिए अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि ये व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपको कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए व्रत करना अच्छा रहता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार लंका जाने के लिए सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम को मुनि से सलाह लेने को कहा। आशी वक्तालवी ने श्री राम को सेना सहित फाल्गुन माह की विजय एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत की विधि जानकर श्री रामचंद्र ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर व्रत किया। विजय एकादशी के दिन रखे व्रत के परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम जी के लंका पर विजय हासिल की, रावण का वध किया। इसलिए इस व्रत को विजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास की एकादशी अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, उन समस्त पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसे ही पुण्यदायिनी और परम पवित्र तिथि बस अब आने ही वाली है। एकादशी की पूजा हम कैसे करें, क्या है एकादशी की पूजा विधि, और एकादशी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें एवं गंगा जल मिला हुआ काले तिल मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और विजय एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो कलश की स्थापना करके और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अलग से चौकी लगा लीजिए।
विजय एकादशी पर शेषनाग की शैया पर विराजमान मां लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हो, उन भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल के ईशान कोश में एक वेदी बनाएं और उस पर शपथ ध्यान रखें और ये जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश में आम या अशोक के ताजे पत्ते को रखें और इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल और नवेद आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजय एकादशी के व्रत की कथा सुनें। आखिर में दीपक कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। यथाशक्ति पूरे दिन व्रत रखें और विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु जी को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं तो वो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिरे हैं, सूखे पत्ते हों, तब भी आप उनको धोकर और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते मत तोड़िए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह के समय जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करते। लेकिन आज अगर आप दीपदान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो एकादशी के व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। फिर उठकर फिर जनता का पाठ आप पाठ कर सकते हैं, या भगवान के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से व्रत आप धारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता को उसी के अनुसार आपको वेद धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, फलों का रस भी ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर, जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं खा सकते और ना ही कुछ पी भी सकते हैं। जब जैसे कोई भक्तों के इसमें नमक खाने को वर्जित माना गया है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा, तो ऐसे में आप सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल नहीं खानी है। आप सिर्फ नियम पालन भी कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लें तो इससे बढ़कर और क्या है। आपको एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही आप चाहें तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। आपकी सुविधा हो तो अगर आप व्रत नहीं करते तो नियम पालन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो भक्त करते हैं द्वादशी तिथि के प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मणों को निमित्त दान में दक्षिणा के पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है।
दशमी से द्वादशी तिथि के ये नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो द्वादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत माना गया है। दशमी से लेकर द्वादशी तक तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक हम नियम का पालन कर सकते हैं उतना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और अब भगवान श्री कृष्ण का अपने मन में ध्यान करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। चलिए अब एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इससे पहले यानी साल 2024 में विजय एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। 2 दिन तक एकादशी का योग बनेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च बुधवार को सुबह 6:30 से होगी। ये तिथि 7 मार्च तक गुरुवार को प्रातः 4:13 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि के आधार पर विजय एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को है और ये 7 मार्च गुरुवार को भी है। गृहस्थ लोगों को विजय एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है, जबकि वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी विजय एकादशी 7 मार्च को रखेंगे। विजय एकादशी 2024 पूजा मुहूर्त। जो लोग 6 मार्च को विजय एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। सुबह में आप 6:41 से लेके सुबह 9:37 के बीच कभी भी पूजा पाठ कर लें। वही जो लोग 7 मार्च को विजय एकादशी का व्रत रखेंगे वे सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त 6:40 से सुबह 8:08 के बीच पूजा कर सकते हैं। एकादशी 2024 पारण समय ग्रस्त लोगों को विजय एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च को दोपहर बाद करना है। आप दोपहर में 1:43 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी व्रत का पालन कर सकते हैं। उस दिन हरिवासर का समापन सुबह 9:30 पर होगा। जो लोग 7 मार्च को विजय एकादशी का व्रत रखेंगे वे 8 मार्च को सुबह प्रातः 6:48 से प्रातः 9 बजे के बीच कभी भी विजय एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। विजय एकादशी 2024 योग और नक्षत्र 6 मार्च को विजय एकादशी के दिन व्यतिपात योग सुबह से 11:33 तक है। उसके बाद ये योग होगा उसी नक्षत्र पूर्वाषाढ़ सुबह से दोपहर 2:52 तक है। उसके बाद से उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 5:02 से 5:51 तक है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत पारण तुलसी दल के साथ करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद सबसे पहले तुलसी अपने मुंह में रखें, फिर उसके बाद फलाहार खाकर व्रत का पारण करें। हरि का भोग भी खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी अन्न से नहीं होता है। हमेशा फल खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। एकादशी की शाम व्रत खोलने से वो अपूर्ण रह जाता है। आप किसी मंदिर में या गुरु जी को ओम भगवते वासुदेवाय नमः